देखिए, इससे मालूम होगा कि कौन सी कास्ट, कौन सा समुदाय कहाँ पे खड़ा है, कितनी गरीबी उनमें है, कितनी अमीरी उनमें है, कितनी ज़मीन उनके पास है, कितनी नौकरी उनके पास है, कितनी आमदनी उनकी है। तो तभी जाकर हम देश को ताकतवर बनाने के लिए पॉलिसीज़ बना पाएँगे। भई, अगर आपको ये नहीं मालूम होगा कि मर्ज़ कितना है, तो मर्ज़ को देखकर ही तो इलाज करेंगे ना। तो हम बीजेपी से ये कहना चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द शुरू करिए, पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में बिल लाइए, ताकि सेंसस का जो कानून है उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, वो करिए और उसको फौरन शुरू करिए और एक टाइमलाइन दीजिए ताकि 29 के पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले देश को मालूम हो जाए कि कास्ट सेंसस की रिपोर्ट आ जाए देश के पास। रिपोर्ट पेश नहीं हाँ, वही तो देखिए, वही तो बात है, वही तो अख्तर रेवान साहब ने कहा है कि जनता के पास रिपोर्ट है ही नहीं। उसको ऐसा क्या खजाना है जिसको छुपा के रखा है आपने उसको, वो तो जनता के पास होनी चाहिए ना। यहाँ तक कि भाजपा भी कहती है कि पिछली बार भले जीत गए, इस बार ओवैसी जी का कुछ नहीं चलने वाला है बिहार में। क्या नहीं चलने वाला है? इस बार के चुनाव में अरे देखिए, ये इनका अहंकार और गुरूर है। जनता तय करेगी और इंशाअल्लाह ताला जनता हमारे कैंडिडेट्स को कामयाब करेगी। हम कह रहे हैं कि 4 को आपने भगाया, अब 24 आएंगे। चलिए, हो गया। बढ़ते आगे, यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से कास्ट सेंसस पर बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि कास्ट सेंसस से बीमारी का पता चलेगा और फिर उसके बाद इलाज किया जा सकेगा। कास्ट सेंसस से मोदी सरकार ने इस पर मुहर लगाई है कि आने वाले वक्त में कास्ट सेंसस कराया जाएगा। तमाम अपोजिशन जमातों ने इसका वेलकम किया है। असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी यहाँ सामने आया।